6 a.m. and because we slept early yesterday, we have started preparing for the matters today. देखते हैं आज का कैसे जाता है, बट अभी तो आई फील अ बिट स्लीपी बिकॉज ऑफ वर्किंग ऑन संडे, दैन गोइंग आउट ऑन सैटरडे दिन में काम, और फिर सैटरडे को रात को जाना, और फिर संडे को डायरेक्टली सुबह सुबह काम करना स्टार्ट करना. फिर देन येस्टरडे ऑल्सो आई हैड टू गो आउट समवेयर. मंडे ऐसे स्टार्ट हुआ है सुबह सुबह, अब देखते हैं क्या होता है. बट मैंने थोड़ा सा वर्कआउट भी कर लिया था बीच में टाइम निकाल के. For spending good days, you need good food, and therefore I start my day with a lot of food. I mean, I eat breakfast very heartily. Thereafter, I went to the Katkaduma court. I reached before time, as always. वैसे मैं बहुत सारी चीज़ों के लिए लेट हो जाती हूँ, बट कोर्ट में फॉर्चुनेटली या काम पे जल्दी पहुँच जाती हूँ. इतना एक्साइटमेंट थी, देखो क्या हो गया. हाय गाइस, इतना दूर जाने के बाद आज मेरे को बहुत हंसी आ रही है, बात बताते हो, क्योंकि बहुत बार हो जाता है. इनफैक्ट एक केस तो है जिसमें कि पिछले 1 साल से प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है, जो जज हैं, वो जब भी डेट आती है वो तभी छुट्टी पे होते हैं. आई डोंट नो क्या रीज़न है, ऐसा क्यों होता है हमारे साथ. ये कोई बैड लक है, मुझे इसके लिए कोई पूजा करानी पड़ेगी या क्या करना पड़ेगा. बट आज भी जो जज को नहीं लीव पे होना चाहिए था वो लीव पे थे. ऑफकोर्स वो बिना इंटीमेशन के भी थे, वरना पहले भी पता लग जाता है. पहले भी पता नहीं लगा, वो सडन छुट्टी थी. आई एम श्योर कुछ ना कुछ ऐसा अर्जेंट आ गया होगा जिस वजह से ये करना पड़ा. और सब्सटीट्यूट ने भी आना था, बट कुछ नहीं हुआ यार. डेट लगी है नेक्स्ट और कुछ नहीं. तो जब ऐसे इफेक्टिव काम नहीं होता ना तो बड़ा बुरा लगता है, और उसकी ना ऐसे गिल्ट निकालने के लिए हम, मुझे लगता है कभी कभी इसमें ओवरवर्क भी करते हैं. अभी ओवरवर्क तो नहीं, मेरा वैसे ना छुट्टी लेने का मन था कि आज के अगर इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स हैं ये हो जाते हैं तो उसके बाद आई विल कॉल इट ऑफ फॉर द डे, या फिर वी मे एंजॉय गोइंग आउट समवेयर, ऐसे कर लेंगे. लेकिन अब नहीं हुआ तो सोचा कि यही बना लें. ये पूरा कराया, ये रिप्लाई जो बनाने थे अपना गिल्ट निकालने के लिए कि भाई कोई काम नहीं हुआ, आज हम कुछ काम तो करके रहेंगे, वो कराए हमने. जस्ट लाइक यू आर इन एनी अदर प्रोफेशन, आई एम इन दिस प्रोफेशन, बट दैट्स हाउ वी रोल, दैट्स हाउ पीपल आर, दैट्स हाउ पीपल रिएक्ट टू सिचुएशंस, दैट्स हाउ वी डील विद सच सिचुएशंस. बड़ा गुस्सा आता है एक बार को तो, बट क्या करें. ऐसे भी नहीं कर सकते ना कि अब जज नहीं है तो मैं ही केस वेस सुन के मैं ही साइड कर दूंगी. आई विल डिसाइड, आई विल डू दी ऑनर्स, जो भी मुझे करने की ज़रूरत है. ये भी नहीं हो सकता. तो ठीक है, इट्स ओके. रिप्लाईज बन गए हैं, अब मिसलेनियस काम करने थे, कुछ पोस्ट ऑफिस पोस्ट वगैरह और ये सब, और ये फाइल भी करके आना होगा, ये भी कर देंगे. 90 सेकेंड्स बाद बिल्कुल मैं आपको पीएफ के बारे में सब कुछ बताने वाली हूँ. बट उससे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन सब लोगों के लिए जो PCSJ एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और बहुत पूछते हैं कि हमें कैसे, किससे हेल्प लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए, अगर हमें कहीं से फ्री मटेरियल, फ्री क्लासेस चाहिए तो क्या वो मिल सकती है. तो हाँ, अगर आपको फ्री क्लासेस चाहिए, फ्री टेस्ट सीरीज़ चाहिए, तो अब अनअकैडमी ने आपके लिए ये फ़ीचर भी इनेबल कर दिया है. अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक करोगे जो वहाँ दिए हुए हैं, और कोड यूज़ करोगे VLOGish इस स्पेशल क्लास को या फिर अपने स्पेशल टेस्ट को अनलॉक करने के लिए, तो आपको इसका ईजी एक्सेस मिल जाएगा. बस आपको VLOGish सब्सक्राइबर होना चाहिए और आपको वहाँ पे जाके कोड यूज़ करना है जब वो आपसे कुछ रेफरल कोड मांगे. इसके बाद स्पेशल क्लासेस में वो सारे फीचर्स हैं जो इनकी पेड क्लासेस में होते हैं, जैसे कि रेज़ अ हैंड फीचर, यानी कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप हैंड रेस करके पूछ सकते हो, डाउट को क्लैरिफाई करवा सकते हो. पोल्स होते हैं, जैसे कि आपको कोई टॉपिक समझ आया नहीं आया. अनअकैडमी ऐप आपको ये भी रिमाइंड कराता है कि आपको अपनी कोई क्लास मिस नहीं करनी है. हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको यहाँ पे स्पेशल क्लासेस मिलती हैं बाय स्पेशल मेंटर्स. उसके अलावा अगर आपको कोई और ज़्यादा स्पेशल अटेंशन चाहिए तो अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन और प्लस सब्सक्रिप्शन दोनों ही बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं. अगर आप उनको भी परचेज़ करने की इसके बाद में सोचते हो, पहले मेरा मानना है कि आप स्पेशल क्लासेस ट्राई कर लेना. अगर सोचते हो तो VLOGish कोड यूज़ करके यू विल गेट एन एडिशनल 10% डिस्काउंट ऑन दैट ऑल्सो. चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. वील गेट टू द PF पार्ट नाउ. अब ये जो फॉर्म दिख रहा है ना आपको स्क्रीन पे, थोड़ा सा मैंने ब्लर किया हुआ है क्योंकि डिटेल्स हैं इसमें क्लाइंट्स की इंपॉर्टेंस. ये होता है PF वाला फॉर्म, और ये जो अब आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये है वो एनवेलप जो आप इजीली किसी भी स्टेशनरी शॉप से ले सकते हो. साथ में पोस्ट कार्ड लगा हुआ है जो आपको पोस्ट ऑफिस से मिल जाएगा. पोस्ट ऑफिस हर एक कोर्ट रूम में तो नहीं, हर एक कोर्ट प्रीमाइस में होते हैं. पोस्ट कार्ड को फिल करना होता है, जो एनवेलप है उस पर सारी डिटेल्स लिखनी होती है. बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं
जब कोर्ट से डायरेक्शन मिलता है कि भाई पीएफ करवाना है। अब ये प्रोसेस है क्या? प्रोसेस फ़ी फॉर्म जो है ये, अगर आप किसी शॉप पर नहीं भी जा सकते हो, इट इज़ रेडिली अवेलेबल ऑन द ई कोर्ट्स वेबसाइट एंड ऑन द दिल्ली हाई कोर्ट्स वेबसाइट एज वेल। हर जगह आपको मिल जाता है। ये फॉर्म इसी तरीके का होता है, बिल्कुल आपको अपने आप से कुछ इसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऊपर देखो तो आपको बस अपने केस की डिटेल्स पता होनी चाहिए, नीचे भी सेम केस की डिटेल्स लिखते हैं और बीच में हम बताते हैं कि हम क्यों ये प्रोसेस इशू करवा रहे हैं। अब ये जो 2 बार केस की डिटेल लिखने का मतलब है, ये बस इतना सा है कि जो नीचे आपको लाइन के बाद सारी डिटेल्स दिख रही हैं वो कोर्ट के जो एल्मद होते हैं, जो कोर्ट स्टाफ होते हैं, तो वो कोर्ट स्टाफ आपको ये आपके फॉर्म में से अलग करके दे देते हैं ताकि आप इसे एज स्लिप रख सकें। कोर्ट को ये प्रूफ देने के लिए कि कोर्ट ने डायरेक्ट किया था आपको पीएफ कराने के लिए, तो आपने पीएफ करा दिया है या नहीं। अगर मैं पीएफ को बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाऊँ तो ये एक प्रोसेस, मतलब सबसे सिंपल एग्जांपल इसका होगा एक नोटिस इशू होना। मान लो कि आपने कोई नया केस कोर्ट में डाला है और उसमें कोर्ट से आपको रिलीफ मिला है इनिशियली इस तरह से कि कोर्ट ने आपकी बात को प्रिमा फेसाई कुछ ना कुछ तवज्जो दी और आपको बोला है कि ठीक है, हम दूसरी पार्टी को नोटिस इशू कर रहे हैं कि वो भी आके अपनी साइड की बात बताए। पीएफ करने का बस इतना सा मतलब होता है कि आपको कोर्ट को फ़ी देनी होती है कोई भी नोटिस या प्रोसेस इशू करवाने के लिए। जैसे कि आप इन रूल्स में देख रहे हो, ये भी दिल्ली हाई कोर्ट के ही रूल्स हैं कि क्रिमिनल प्रोसेस पे कोई भी फ़ीस नहीं लगती है। लेकिन अगर वही हम सिविल प्रोसेस पे जाएं तो उसके लिए भी रूल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, इनको आप इजीली पढ़ सकते हो। यहाँ पे आपको एक फॉर्म लेके कोर्ट इसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। अगर आपको फ्रेश प्रोसेस हुआ है, अगर नोटिस चाहे 4 बार इशू हो रहा है, हर बार आपको उसके लिए एक अलग फ़ी पे करनी होगी। अब एक चीज़ याद रखना, जब भी हम एक से ज़्यादा पार्टी को सर्व कराते हैं उतने ही ज़्यादा हमें अपने पिटिशन के सेट भी बनाने होते हैं। जब भी आप किसी को नोटिस सर्व कराओगे तो उस नोटिस में एक तो कोर्ट का स्टैंप लगा हुआ वहाँ पे सम्मन होगा जो आपको कोर्ट स्टाफ एलमद बना के देंगे। साथ में आपकी पिटिशन भी जाएगी। अगर आपने कोई पिटिशन लगाई है, ऑफकोर्स आपने पिटिशन लगाई होगी तभी वो इशू हो रहा है। अगर एक अक्यूज़ है या फिर एक पार्टी है ऑपोजिट पार्टी, तो वहाँ पे 2 कॉपी आपको देनी होती है। अब शुरू में ही ना एक एडवाइस रहती है कि आप शुरू में ही पोस्ट ऑफिस से जाके उसका वेट करवा लेना। आपको जितनी भी चीज़ें पीएफ में देनी है, जितनी भी चीज़ें उस एनवेलप में डाल के देनी है, और वेट करा के पोस्ट ऑफिस वाले आपको अपने आप एक उस पर फ़ीस लगा के दे देंगे। जो भी पोस्ट ऑफिस की लगती है, वो स्टैम्प्स लगती हैं, वो लगा के दे देंगे आपको। और वो सब लेके आपको जाना होगा एलमद के पास, अपनी कॉपीज़ लेके, वो पोस्ट कार्ड भर के, वो पूरा एनवेलप भर के येलो कलर का, और पीएफ का फॉर्म भर के। जब आप ये सब करके वहाँ जाओगे तो वो एक कई बार वो आपसे ये भी कह देते हैं कि सम्मन वाला फॉर्म भी उन्हें भर के दे दो। वैसे तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो खुद भर लेते हैं, बट आप एक वो सम्मन वाला फॉर्म भी भर के देने के लिए साथ में ले जा सकते हो। उसके बाद वो आपको उस पर सारी कोर्ट की स्टैम्प वैम्प लगा के वापस दे देंगे और साथ में एक स्लिप दे देंगे आपको कि आपने पीएफ करवा दिया है। वो जो आपको पूरा बंडल देंगे उसे अपने पास नहीं रखना है, उसको आपको पोस्ट करके आना है पोस्ट ऑफिस से जाके। अब आपकी कोई एडिशनल फ़ी नहीं लगेगी इसके लिए, क्योंकि याद है मैंने कहा था उसका वज़न करवा के, वेट करवा के पोस्ट ऑफिस से आप फिर उस पर स्टैम्प्स लगवा लेना। वो स्टैम्प्स ही फ़ी होती हैं, 50 रुपीज़, 60 रुपीज़, 100 रुपीज़, 20, 30 रुपीज़, कितने की भी हो सकती है। वेट के अकॉर्डिंग पोस्ट ऑफिस की फ़ी होती है वो स्टैम्प के फॉर्म में। अब एक बार आप इसको पोस्ट कर दोगे तो उसकी ट्रैक रिसिप्ट ज़रूर आपको कोर्ट में दे के आनी होती है, दिखाने के लिए कि हमने ये पोस्ट खुद से कर दिया है। वैसे ये चीज़ कोर्ट स्टाफ या एलमद खुद भी करते हैं, बट बहुत सारे केसेस में जैसे मैंने बताया लिटिगेंट्स या एडवोकेट्स खुद से कर देते हैं ताकि प्रोसेस थोड़ा सा जल्दी हो सके। ये एक ऐसी बात है जो प्रैक्टिकली बहुत देखने को मिलती है, तो मुझे लगा आपको ज़रूर बताना चाहिए। आई होप आपके पीएफ से रिलेटेड भी सारे डाउट्स अब क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको किसी भी केस में पीएफ फाइल करना है, बहुत छोटी सी चीज़ है, वीडियो को देखने के बाद आप इजीली कर पाओगे। आई विल मीट यू वेरी सून अगेन विद अ न्यू वीडियो ऑन अ न्यू कॉन्सेप्ट। बाय फॉर नाउ।